नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशनल क्लास सारथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हम प्रयास करते हैं और ज़रूरी नहीं कि सारे प्रयास हमारे सफल ही हो। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है कि असफलता से कैसे उभरें। स्टूडेंट्स के कमेंट आए, मार्क्स कम बन रहे हैं या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, आगे किस प्रकार से वापस जुटें, हिम्मत नहीं हो रही। तो देखो, सफल होते हैं तो आपको बधाई देने वाले भी हज़ारों मिलेंगे, और आप सफल होने से तो वो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार प्रभाव का नियम, यानी आप फिर अपने आप भी मोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप आगे की तैयारी में यानी और उन्नति की तैयारी में जुट जाते हैं। मगर जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश ज़्यादा हो जाता है। खुद उसने प्रयास किया, उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिला, उस वजह से भी, और उससे ज़्यादा निराश उसको कर देते हैं उसके जो रिश्तेदार, या मान लो उसको जो पूछने वाले बार बार कि क्या हुआ तुम्हारी रिज़ल्ट का, क्या रहा, वगैरह वगैरह। और अभी जैसे रिज़ल्ट का दौर चल रहा है, L1 का रिज़ल्ट आया है, यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं, स्कूल व्याख्याता के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो जिनका डबल में हो रहा है वो भी, हालांकि ये तो क्लियर है कि डबल है तो मतलब जहाँ 2 गुना मिले हैं तो वहाँ तो अब 1 गुना कोई लेना है, बाकी के अभी भी तलवार लटकी हुई है, वो अदर जुल्म में है, एकदम पूरी खुशी मना नहीं सकते। तो उन स्थितियों में क्लियर है कि एक दिन कुछ को तो वहाँ हार का सामना करना ही पड़ेगा। और अभी रिज़ल्ट आने हैं L2 और कुछ शिक्षक भर्ती के, तो वहाँ पर अपने को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि कहने के लिए मैं भी हमेशा सकारात्मक ही कहता हूँ सभी को कि हो जाएगा सिलेक्शन, चिंता नहीं करें, मगर हमें अपने एक कोने में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए कि मान लीजिए नहीं होता है। देखो, कंपटीशन है, सभी को तो ले नहीं सकते, जितनी पोस्ट है उतने को ही लेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉइंट से भी 1 नंबर 2 नंबर से भी रह जाते हैं। तो अपने को एक तो मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो घबराना नहीं है। लोगों को काम है कहने का, अपना काम है अपना कर्म करने का। तो कुछ हम विश्लेषण करेंगे कि असफलता जो है वो क्यों मिली, और दोबारा अगर आप उसी फील्ड में पुनः है भाग्य आजमाना चाहते हैं, हाथ आजमाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे कौन से कुछ कदम उठाए जाए जिससे कि अगली बार जो है सफलता जो है वो आपको मिले, आपकी मुट्ठी में हो, आपके कदमों में हो। असफलता जो है अपने आप से, अपने आप में नाम में ही नेगेटिविटी है। कोई भी नहीं चाहता कि असफलता मिले, मगर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो असफल नहीं हुआ हो। ध्यान रखें, पुनः सुने, कोई भी ऐसा इंसान शायद ही नहीं, कोई होगा रेयर केस में ही, जिसने असफलता का स्वाद भी नहीं चखा। यानी हर इंसान को जब प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं असफलता उसको मिलती है। हम क्या करते हैं, उसके केवल सफलता को देखते हैं, उसको जो रिज़ल्ट है उसको देखते हैं, उसको मिलने वाली बधाइयाँ हैं उसको देखते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है, उसके पीछे उसकी कहानी, उसका संघर्ष, उसकी असफलताओं का इतिहास हम नहीं देखते, क्योंकि मानव का स्वभाव है हमें चमकीली वस्तु या परिणाम जो है वो ही आकर्षित करता है, मोहित करता है, उसी की ओर हमारा ध्यान रहता है। तो ये पंक्तियाँ जो है आप पढ़ी होगी, एक बार पुनः आप पढ़ें, आपका एक बार के लिए जोश जो है वो बुलंद होगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी हमें प्रयास जो है, आप चाहे बचपन से चिंटी वाली कहानी, मकड़ी वाली कहानी पढ़ी होगी, या वर्तमान में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ भी आपने सुना होगा, कोशिश जो है करता है वो कामयाब होता है। 1 बार रह गया, 2 बार रह गया, होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा। और बार बार क्यों रहते हैं, हम अपना मूल्यांकन करते नहीं हैं, उसी रास्ते जाते हैं, तो मंजिल फिर वो वहीं ले जाती है। इसलिए थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए, क्या कमी रह गई। ये एकदम एस्पिरेंट्स के लिए ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये लाइन है। देखो और सुधार करो, मूल्यांकन। और उसके अलावा
नींद और चैन को त्यागो। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हमें 24 घंटे नहीं सोना है, ऐसा कतई नहीं है। नींद का मतलब जो आलस्य में जो हम नींद गंवाते हैं, जो चैन गंवाते हैं, फालतू बातों में बहुत ज़्यादा आराम फरमाते हैं, उसको त्यागना है। एक जो अति आवश्यक जो है शरीर के लिए, चाहे वो खाना पीना हो चाहे नींद हो, उतना ही हमें लेना है जब तक सफलता नहीं मिल जाए। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अब आप मान लीजिए असफल हो गए या फिर लोगों के डर से आप मैदान ही छोड़ दो कि नहीं नहीं हम तो तैयारी नहीं करेंगे, वो कतई नहीं करना चाहिए, फिर ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। लोगों के डर से कतई नहीं करना। असफल होंगे उसके डर से भी कई बार क्या करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देते कि नहीं मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तैयारी नहीं की तब नहीं दिया अलग बात है, मगर डर की वजह से अगर नहीं दे तो वो भी जो है हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती दोस्तों। जो वाहवाही, जो सम्मान, जो स्वागत, जो बधाइयाँ, जो मिठाइयाँ आती है, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष, लंबा जो उसका बलिदान, त्याग, मेहनत होती है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जहाँ से कि हम पुनः जो है कुछ आप दोबारा से आप खड़े हो सकें। और ये वीडियो जो है स्पेशली उन्हीं विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो या तो असफल रह गए हैं या उनको लग रहा है कि इस बार मार्क्स कम बन रहे हैं, रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। और देखो श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है ना, डबल में आ जाता है तो भी अगर आप कन्फर्म मार्क्स मिला लिए हैं तो ही आप मान सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत रहता ही है। तो सफल को बधाइयों के तो वीडियोस बनाते ही रहते हैं, सभी देते ही हैं। जो कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है उनके लिए तो पहली बात तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपका जो डिफरेंस है, आपका जो अंतर है वो जो है कितना रहा। पहली बात ये ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि पेपर दे के आए और उसको रख दिया अलमारी में या कहीं दूध छत्ती पे, और फिर कहते कितने बन रहे कि हमने तो मिलाया ही नहीं। तो ये तो दो ही विद्यार्थी हो सकते हैं, या तो जिनका पेपर उनको कोई लेना देना नहीं है रिजल्ट से, या फिर जो लंबे समय से उनको बार बार असफलता मिली है तो फिर वो एक डर बैठ जाता है कि जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। तो मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा पेपर मिलाना चाहिए। पेपर नहीं मिला है चलो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आ गया तो आपको अपना डिफरेंस देखो कि मान लीजिए मेरिट रही 186 मार्क्स, आपके 180 है, 82 है, 84 है, 170 है, तो आप अनुमान लगा सकते कि 5 क्वेश्चन कर सकते थे, पेपर को दोबारा निकालें। कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते थे आते हुए गलत हो गया। अब आपके 182 नंबर है तो आप आराम से 2 क्वेश्चन तो उस पेपर को दोबारा ठंडे दिमाग से देखोगे तो आप निकाल दोगे। तो कहने का मतलब तैयारी तो आपकी पर्याप्त थी मगर पेपर करने का तरीका सही नहीं था। अब मान लीजिए मेरिट रही 186 और आपके 110 ही बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर है 40-50 नंबर का। वहाँ पे आपको जो है यानी कम अंक से रहे हैं तो मान लीजिए आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी गति थोड़ी धीमी थी। पानी को 100 डिग्री चाहिए टेम्परेचर उबलने के लिए, आपने पूरा दिया नहीं, 70-80 डिग्री दिया। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा अंतर है तो आपको विचार करने की आवश्यकता है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो रास्ता चुना, आपकी जो तैयारी का तरीका था, या आपने जो समय दिया ही नहीं होगा। समय दिया तभी तो चिंता है, समय दिया नहीं तो आपको ही पता है। समय दिया फिर भी मान लो कम नंबर आए तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है, और वहाँ आपको रास्ते भी चेंज करने पड़ सकते हैं, सामग्री भी बदलनी पड़ सकती है। स्वयं मूल्यांकन, आपसे ज़्यादा हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग दशाएं होती है। आपसे ज़्यादा कोई भी गुरु या कोई भी सलाहकार नहीं जान सकता। इसलिए आप आज ही भले ही वीडियो देखने के बाद ही आराम से 5 मिनट आराम कुर्सी पे बैठिए, रिलैक्स मोड में शरीर को एकदम स्थिर कीजिए, दिमाग को स्थिर कीजिए। उसके बाद में आप सोचें परीक्षा वाले टाइम को कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई होगी एग्ज़ाम हॉल में, कहाँ आपने तैयारी के दौरान गलतियाँ की, क्या चीज़, कौन सा टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ने से छूटा, या फिर आपने कौन सा अभ्यास नहीं किया। यानी आप स्वयं का मूल्यांकन करके, और जैसा संजय सर भी कई बार कहते हैं कि आप लिखें, एक रजिस्टर में 4-5 बातें लिख लो, कोई दूसरा पढ़ेगा तो पढ़ता रहेगा, नाम मत लिखो खुद का, तो आप लिख लो और उससे आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा वो चीज़ें, उन गलतियों से आप करने से बचोगे। वक्त का महत्व बहुत है दोस्तों। परीक्षा दी, जैसे हम स्कूल लेक्चर की बात करें, रीट की बात करें, वक्त बीतता गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और हम समय इसी में निकाल देते हैं। वैकेंसी आएगी क्या, कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कितने पद आएंगे, क्या परीक्षा इसी साल हो जाएगी, इस साल तो चुनाव है, इस साल तो कैसे होगी।
अगले साल होगी। तो हम अपने आप ही खुद को बचाने के लिए खुद ही तर्क देते हैं कि इस बार तो चुनाव, इस बार तो क्या होगी, अगले साल ही होगी, परीक्षा तो अभी तो वैकेंसी नहीं आई, फिर एग्ज़ाम कैसे होगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे हम तर्क दे के और फिर खुद को ही कह देते हैं कि हम अभी ढीले ढाले चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, समय जाया जा रहा है। समय जो है वो जैसे 3 महीने निकले वैसे 3 महीने और निकल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे इन 6 महीने में हम पढ़ते, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते तो भी बहुत कुछ करते। एक मैंने बताया था ना पोमोडोरो टेक्निक, आप आधे आधे घंटा भी निकालो किसी सब्जेक्ट को तो भी वो महीने 2 महीने में कुछ कवर होता है। हालांकि आधे घंटा तो एक बहुत कम समय है, फिर भी नहीं से बहुत अच्छा है, नहीं से ज़्यादा वो रिजल्ट देगा आपको। आप कई किताबों को निपटा सकते हो। 1 घंटा भी अगर डेली निकालते हैं, 2 घंटा निकालते हैं तो भी आप कुछ बहुत सारा कुछ क्या मतलब कुछ हिस्सा सिलेबस का कवर कर सकते हो। EI का इस्तेमाल करें। आप असफल हो गए, लोग ताने दे रहे हैं, आप भी निराश हैं, मगर EI इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझाएं, अपने आप को मोटिवेट करें। दूसरा कोई नहीं करेगा मोटिवेट, दूसरों का मोटिवेशन थोड़ी देर चलेगा, आपका जो मोटिवेशन है वो जो है इस हिसाब से ऊपर की ओर जाएगा। तो EI जो है इसमें आपको खुद का स्वयं को प्रेरित करना है आपको। अब आपको ऐसी चीज़ें खोजनी है जो आपको प्रेरित करती हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब किन्हीं के कमेंट्स, किन्हीं की चुनौतियाँ, पॉजिटिव अपनी उन्नति, परिवार की उन्नति, आपके सपने को पूरा करने का तरीका। वातावरण, आपको असफलता मिल गई, वातावरण की भी उसमें भूमिका थी। वातावरण कैसा है, जिन वातावरण को हम बदल नहीं सकते, जिन इंसानों को हम बदल नहीं सकते, उस पर एनर्जी लगाने के बजाय अपने आप को बदलिए। और दिन, एक तो दिन का, जैसे दिन में भी सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात का समय। कुछ विद्यार्थी जब दिन में रात में पढ़ते हैं, दिन में लोग डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ दोपहर में गर्मियों में सब सो जाते हैं तो पढ़ लेते हैं। महिलाएं हैं, गृहिणी महिलाएं हैं, सबको अपना मैनेज करना पड़ता है। तो आप वातावरण में देखिए कि दिन का वातावरण आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उसे चुनिए। आपके रूम का वातावरण भी आप तय कीजिए। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आपका रूम का वातावरण भी इस प्रकार से हो कि वहाँ पे आपके टेबल के ऊपर वही किताब जो भी आपको पढ़नी है या आपको उसको पूरी करनी है तो आपको वो चीज़ें दिखती रहें। आपने देखा होगा ना, चीज़ें सामने दिखती है ना तो हमारा मन वहाँ पे जाता है। मिठाई एक तो मान लो फ्रिज के अंदर, डब्बे के अंदर बंद है, ध्यान नहीं जाएगा, और एक सामने ही पड़ी है खुली रखी हुई तो आपका जी जो है वो चली जाएगी, चलो खा लेते हैं। वैसे ही किताबों का होगा, किताब सामने दिखती रहेगी, आपकी नज़र रहेगी उस पर, आप उसको पढ़ने का मन करेगा। और किताब दूर रखी हुई है, सामने है नहीं, उसको भूल ही जाओगे आप। तो रूम का वातावरण भी पॉजिटिव रखें, जो चीज़ें डिस्टर्ब करती है, ध्यान हटाती है, उनको आप हटा दें। इनपुट आउटपुट, आप जैसा इनपुट दोगे वही तो आउटपुट आएगा ना। आपने कितना समय दिया, जिस परीक्षा को आप क्रैक करना चाह रहे हैं कितना समय दिया आपने उसको, सोचिए, विचार कीजिए कितने, लगभग अब घंटे कोई फिक्स नहीं है, मगर दिन का आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा कुछ दिया क्या, क्योंकि कंपटीशन है, लोग तैयारी करते हैं, तो आपने जितना उसको समय दिया उतना ही तो वो देखा। अब आप कहें मेहनत भाई टाइम नहीं मिला, 1 महीना तैयारी कर पाए, 2 महीना ही कर पाए, काम हो गया था, घर पे काम चल रहा था, तबीयत ख़राब हो गई थी सासू जी की, कभी किसी की, कभी कोई ना कोई बात। तो वहाँ क्या है, जब इनपुट दिया ही नहीं तो आउटपुट कहाँ से आएगा। आपने 3, 4, 5 महीने कैरियर के लिए निकाले नहीं तो फिर रिज़ल्ट तो कैसे आएगा। तो ये भी ध्यान रखें। कहते हैं ना कुछ खोएंगे तो ही पाएंगे, तो खो के क्या खोना है, अपने आप का जो थोड़ा आराम का समय है, बातचीत का समय है, दूसरा काम है, उसको निकाल के वो करना पड़ेगा। अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस की या नहीं की, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में सीधे जाके बैठ गए, पता नहीं दिया कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो थोड़ा बहुत, हमेशा मैं कहता हूँ कि OMR के ऊपर 5, 7, 10 टेस्ट दीजिए। आप ये मत सोचिए कि टाइम ख़राब हो रहा है, गोले भर रहे हैं। हालांकि जो बार बार देते हैं उनको तो नहीं करना, पर जो नए हैं जिनसे गलतियाँ होती है उनको, तो अभ्यास भी इसके लिए टेस्ट सीरीज़ कुछ मात्रा में आप जो है अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए आजकल टेस्ट सीरीज़ का प्रचलन है। अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता की टेस्ट सीरीज़ मिलती हो तो ज़रूर करना चाहिए।
हम लोगों ने भी यस गुरु एप्लीकेशन पर चलाई थी, विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स था। क्या पढ़ा ये भी बहुत मायने रखता है कि भाई आपने मटेरियल कैसा पढ़ा। बेसिक किताबें पढ़ी क्या, जो स्कूलों में चलती है वो बेसिक है, वो तो पढ़ना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने मटेरियल अच्छा पढ़ा, जो चीज़ें याद नहीं रखनी है उनको तो रट ली, और जो चीज़ें बेसिक थी उनको छोड़ दी। कई बार बेसिक क्वेश्चन राजस्थान जी के इस बार बेसिक क्वेश्चन आ गए, तो क्या पढ़ा ये भी मायने रखता है, क्या पढ़ा क्या छोड़ा। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ा या इधर उधर का पढ़ लिया, कुछ भी एक ही टॉपिक के लिए 2-2, 3-3, 4-4 किताबें पढ़ी, या फिर एक ही पढ़ी, उसी को 2-3 बार पढ़ी, तो ये चीज़ें मायने रखती है। रास्ता बदल लें क्या, ये एक पलायनवादी सोच होती है। हालांकि कई बार काम भी करती है कि एक ऐसी स्थिति, ये एकदम वो स्थिति है कि भाई आपने देखा कि खूब मेहनत कर ली, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ओवरेज हो गए हैं, या फिर घर पे ऐसी स्थिति नहीं है कि अब तो तैयारी हो ही नहीं सकती, आगे ऐसा समय मिलेगा ही नहीं, तो उस समय ऐसी स्थिति आती है कि भाई क्या तो हम छोड़ दें, एस्केप कर दें, तैयारी करना बंद कर दें, कोई दूसरा काम धंधा करें, कोई दूसरा रास्ता देख लें। ऐसे भी स्थितियाँ आती है, ऐसे ख्याल भी आते हैं, विचार भी आते हैं। ये आपको निर्णय अगर लो तो बहुत ही सोच समझ कर अपनी परिस्थिति देखकर लेना है दोस्तों। इस निर्णय में जल्दबाजी मत करना। बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है ये, टर्निंग मोड, एक तरह से मोड़ है ये आपके लिए। तो इसलिए इस पर आप बहुत गौर करके इस कदम को उठाएं, छोड़ने वाला। इसमें आपको थोड़ा विचार करना है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और निकाल सकते हैं, थोड़ी सी कमियां रही है उनको और कवर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप सफलता के नज़दीक पहुँचे हैं, या पहले अतीत में आपने कहीं ना कोई सफलता प्राप्त की है, तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये एक, या तो फिर ओवरेज हो गए तो वो तो अपने आप ही छूट गया, मगर स्थितियाँ ऐसी बने आपको लगें कि क्या पता समय दोबारा मिल पाएगा नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 24 घंटे में से 8 घंटे की नौकरी करके भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थिति नहीं है, आप कवर कर सकते हैं। 100-150 दिन की बात है, तपस्या के तो 100-150 दिन नहीं। आप कहेंगे 100-150 ही, 100-150 में कितने महीने हो गए, देख लो, 3 से ये हो गए ना 5 महीने के लगभग, यानी 4-5 महीने, 3-4-5 महीने। अब आप सोचिए ना, एग्ज़ाम होने के बाद का समय कितना जल्दी जाता है रिज़ल्ट के वेट में, और ऐसे ही रेगुलर बस वही उठे और वही दिन भर की वही राम कहानी, और वही सो गए और वही उठ गए। तो ये जो समय जाता है ना, इसी समय को आप सोचिए कि समय तो जाएगा, आप तब करोगे, पढ़ोगे तो भी जाएगा, और आप ऐसे ही निकालोगे तो भी जाएगा। तो आपका जो टर्निंग समय है ना, जो भविष्य बदलने वाला, कैरियर बनाने वाला, ये 100-150 दिन ही होते हैं। ऐसा आप कतई नहीं सोचें कि दोबारा तो पता नहीं कब भर्ती आएगी, 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई का जो पीक पॉइंट है, जिस समय आपको फुल टाइम देना है, 7-8 घंटे, 10 घंटे या आधा दिन आपको देना है, तो वो तो इतना ही है, 2-3 महीने का ही। बाकी 2-3 महीने आप थोड़ा रनिंग में रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ ही दें अभ्यास 2-4 घंटे, या फिर कोई एक सब्जेक्ट जीके का, एक सब्जेक्ट करंट अफेयर, या कोई अपना सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार एक तो रेगुलर में रखिए। फिर जैसे ही वैकेंसी आ जाए तो आप पहले से ही वार्म अप किया हुआ है, उस समय आप पूरा जी जान लगा दीजिए। कई बार अभी आपके पास समय है और आगे मान लो समय नहीं रहे, तो अभी आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उस समय आपको केवल रिवीजन करना होगा। तो ये सब मैनेज करना होगा, तभी सफलता मिलती है। सफलता जो है ना, असफलताओं से और पूर्व प्रयासों से सीखने का ही नतीजा है, और कोई सफलता के लिए अलग से कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लक फैक्टर भी काम करता है, परंतु केवल लक फैक्टर से नहीं होता दोस्तों। केवल लक फैक्टर से होता है तो फिर कोई भी परीक्षा दे आओ भगवान का नाम लेके, ऐसा नहीं होगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करेंगे जो मेहनत कर रहा है, किस्मत भी वही काम करेगा। इसलिए जो है चीज़ों का आप मूल्यांकन करें, और असफलता को सफलता में बदलने का दृढ़ संकल्प लें, और अपने कर्म रूपी हथियार से जो असफलता का पहाड़ है उसको तोड़ते हुए सफलता के सूर्य तक, उसकी रोशनी तक आपको पहुंचना है। धन्यवाद।